हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है जो वीडियो इससे पहले गई है ना, तो उसी के अगले दिन की ब्लॉग है। बट मेरे मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो गई थी, इसके वजह से मैं कोई भी वीडियो एडिट करके डाल भी नहीं पाई। तो आज मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और इधर मैं बना रही थी सब्ज़ी, तो कुकर में सब्ज़ी बना रही थी ऐसे ही मटर का। और थोड़ा बहुत हल्का सा ज़्यादा मसाला था और टमाटर था, तो थोड़ा सा स्पाइसी खाने का मन था, तो इसके वजह से उस टाइप से बना रहे थे। और यहाँ पे हम देखिए घी को करका लिए हैं, तो ये इतना ज़्यादा आ गया है। तो हम इसी तरह से घी निकाल लेते हैं वो, क्योंकि अलग से फिर घी खरीदने जाते हैं तो फिर बिना काम के वो उसमें ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम बना रहे हैं खिचड़ी। तो शनिवार की दिन थी तो मैं खिचड़ी बना रही थी, और ये मसाला इसमें डाल देते हैं। बस सिंपल सी बनाएंगे हम खिचड़ी। दाल डाल दिए हैं और हल्दी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा तेल डाल देंगे। और इसके बाद इसको हम एक सीटी लगा लेंगे, सॉरी 2-3 सीटी लगा लेंगे। और उसके बाद फिर इसको इसमें चावल डालेंगे। तो देख लीजिए आप लोग। और मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा मेरी ब्लॉग कैसी लगती है आप सभी को। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़। But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. सब्जी हमारी रेडी हो गई थी, उसके बाद मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो चढ़ा दी हूँ, और यहाँ इधर में थोड़ा सा काम बचा हुआ था उसको मैं पूरा कर लेती हूँ। तो ये इवनिंग में आया था आटा पिसा करके, तो कुछ मैं उसमें डाली थी और कुछ जगह नहीं बचे हुए थे, तो इसीलिए इसको डाल देते हैं। अभी अभी जगह थोड़ा सा खाली हो गया है, क्योंकि नाइट में भी रोटी बनी थी और कुछ आटा एक और दूसरे डब्बा में मैं डाल दी हूँ, तो इसमें जगह बच गई थी। क्योंकि अगर इसमें ऐसे नहीं डालेंगे ना तो इसमें कीड़े आ जाते हैं। और ये आटे 1 महीना तो आराम से चल जाएंगे, क्योंकि ये 12 किलो है। मैं इस बार 12 किलो गेहूँ पिसवाई हूँ। और वैसे भी 12 किलो से ऊपर ही 1-2 किलो ज़्यादा या फिर 1-2 किलो कम ही पिसाती हूँ। क्योंकि ज़्यादा भी कम पिसाने से क्या फ़ायदा। कम से कम 25 या 30 दिन चलना चाहिए, तो इतना दिन का मैं पिसवा लेती हूँ। और इसी तरह से मैं इसी में डालती हूँ। कोई स्पेशल इसका कोई डब्बा वगैरह वो नहीं रखी हुई हूँ। इस हम लोग के घर में ना शुरू से ही इसी टाइप का जो इसको हांडी बोलते हैं, फिर हम लोग के गांव में इसको तसला बोलते हैं, तो इसी में हम लोग आटा डालते हैं। और सब दिन से डालते हैं, आज पहली बार नहीं। जब हम लोग मतलब हमारी मम्मी लोग के यहाँ भी ऐसे ही डालते थे, और हम लोग भी इसी तरह से डालते हैं। तो यही चीज़ है। और बहुत जगह देखते हैं कि डब्बे होते हैं, ये वो सब चीज़ है, लेकिन जो पुराने ज़माने में जो लोग रखते थे ना, तो इसी तरह से हम लोग भी रख रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, तो फिर दूसरा चीज़ में इन्वेस्ट करना हमें भी पसंद नहीं है, और उतना हम लोग के पास है नहीं कि मैं बार बार ये चीज़ बदलती रहूँ। तो इसीलिए जो है उसी में काम चलाती हूँ। तो अभी मैं आटा लगा लेती हूँ और रोटी बनाना है। तो अभी मैं सिर्फ अपने लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी बनाई हूँ तो वो बच्चे खा लेंगे दोनों, इसलिए। और अभी दोनों स्कूल से आने वाले ही हैं। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और कुछ ठीक नहीं थी, उस दिन भी ठीक नहीं थी। ये तो शनिवार की ब्लॉग है, आज 1 सप्ताह होने जा रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा एडिट करते करते टाइम भी लग गई, और मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, रीज़न वो था। तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ा सा लेट जा रहा है। बट मेरे में था तो मैं डाली। और शूट करने में बहुत मुश्किल होता है, तो वैसे भी डालना ही चाहिए।
तो यही चीज़ है। और अभी मैं आटा लगा लेती हूँ तो रोटी भी बनाऊँगी। और अभी बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो 12 बजने ही वाली थी। समझ सकते हैं तबीयत जब ठीक नहीं रहती है तो मन नहीं करता है कोई काम करने का, तो यही हो रहा है। और अक्सर ही मेरा तबीयत ख़राब रहता है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। और अभी तो 2-3 दिन से मेरी बेटी का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और उसका एग्ज़ाम भी इसी में है, तो सारा परेशानी जो है वो मतलब एक ही साथ आ गया है। तो यही होता है, समय समय का दोष है और कुछ नहीं। और बीच बीच में मैं इसीलिए बोलती रहती हूँ क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं ना वो म्यूज़िक ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूब, उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो उन्होंने बताया था कि ज़्यादा म्यूजिक मत डाला कीजिए, अपनी वॉइस ज़्यादा डालिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है मेरी ही आवाज़, मैं ज़्यादा हर वीडियो में देखते होंगे आप लोग, तो मैं ज़्यादा ही बोल के बताती हूँ क्योंकि नए लोग जो है ना अक्सर आते रहते हैं, तो इसके लिए मुझे बोलना ज़रूरी है। और जब हम बोलेंगे नहीं तो समझेंगे कौन क्या, तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। तो अभी देखिए दाल हो गई थी रेडी और इसको हम इस तरह से घाट लेते हैं। और मेरा हाथ फिसल रहा था क्योंकि मैं आटा लगाई थी, तो हाथ फिसल रहा था तो मैं पहले धो लेती हूँ। और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि बच्चे का टाइम भी हो गया था। और इतनी जल्दी नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी वीडियो का स्पीड जो है मैं बढ़ा रखी हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा देख रहे हैं आप लोग कि ये स्पीड बढ़ा हुआ है। बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो ज़्यादा कोई पसंद नहीं करते हैं, तो इसके वजह से। और मैं ज़्यादा छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन बन नहीं पाते हैं मेरे से, तो यही है, आप लोग झेल लीजिएगा प्लीज़। और अभी मैं चावल डालती हूँ खिचड़ी में और इसको सीटी तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सीटी लगाने से क्या होता है ना कि पूरा चावल जो है पूरा गीला हो जाता है, पूरा मतलब अच्छा नहीं लगता है उतना अच्छा खाने में। और ये जो चावल था ना वो अपने घर का था, रेडी करवाया हुआ जो होता है वो चावल था। तो हमारी दीदी जो है वो खेती वगैरह करती है तो उनको होता है, तो वही दी थी, तो वही मैं उसका खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी उसका अच्छा भी होता है। और अभी देखिए मैं यहाँ पे घी डाल दी हूँ। तो ये जितना भी घी देख रहे हो ना आप लोग, तो मैं आधा लीटर दूध लेती हूँ मतलब डेली में। तो और उनको महीने में एक बार पैसा देती हूँ, तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा करती हूँ। और इस तरह से देखिए ये पूरा शुद्ध घी निकल के आ गया है। दुकान से या फिर कहीं से भी लो तो मिलावटी, ज़्यादातर मिलावटी ही मिलेगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा। लेकिन अपने घर में अगर रेडी करते हैं तो वो ओरिजिनल मिलता है। और कोई भी चीज़ बनाओ तो सही रहता है, ज़रूरी नहीं है ख़रीदना हर चीज़। हम चाहे तो हम घर में भी कुछ भी मतलब रेडी कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, आधा केजी दूध आता है तो उसमें से थोड़ा बहुत निकलता है। लेकिन आजकल क्या हो जाता है ना कि वैसे तो मेरे यहाँ तो दूध अच्छा खासा मिलता है, लेकिन बहुत जगह जो है दूध अच्छा नहीं देता है, उसमें बहुत जगह पाउडर वगैरह मिक्स कर देता है। तो इसीलिए क्योंकि मेरे यहाँ का दूध सही रहता है और मेरे यहाँ फ़िलहाल अभी सही देती है दूध, तो मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि गांव है तो गांव में ये सब ज़्यादा नहीं चलता है, वो टाउन एरिया में ज़्यादा चलता है मिलावटी ये सब चीज़। गांव में जो भी है ज़्यादातर शुद्ध ही चीज़ मिलेगा। तो यही गांव में रहने से बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स है। आप लोग जो गांव से होंगे तो उनको पता होगा। और मैं भी गांव में ही रहती थी, बट कुछ दिनों के लिए मैं नहीं थी, तमिलनाडु चली गई थी। और वहाँ पे रहने से मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। तो इसीलिए मेरा सोच है ना कि बाहर भीतर घूमना चाहिए, आदमी को पता चलता है कि कौन सा चीज़ का कितना वैल्यू है। और हर चीज़ मतलब समझ में आ जाती है। तो अभी देखिए मेरे बच्चे स्कूल से आ गए और बज गई 12 और उनकी गाड़ी भी आ गई। तो अभी देखिए ये लोग आ गई हैं और स्कूल से आते आते इन लोग का जो बदमाशी है ना वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमसे दूर रहते हैं और बच्चे हैं अभी, तो इनका कोई ज़्यादा उम्र तो है नहीं, एक मतलब बहुत छोटी सी उम्र है इन दोनों का। और पढ़ने जाते हैं, मम्मी से इतना देर तक दूर रहते हैं, तो यही बड़ी बात है। और मेरा बेटा जो है ना वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मतलब नादानी करने लगता है। काव्या जो है वो समझदार हो गई है, क्योंकि उसको अब पूरा मतलब एक्सपीरियंस हो गया है स्कूल जाने आने का, हर चीज़ का। लेकिन मेरा बेटा जो है वो थोड़ा बहुत कभी कभी नखरा करने लगता है।
तो यही है। और देखिए दोनों को मैं बोल रही हूँ कि जाके स्वेटर वगैरह खोल लो, क्योंकि गर्मी लग रही थी और अब तो गर्मी ज़्यादा ही देने लगी, तो अब मैं स्वेटर पहना करके नहीं भेजाती हूँ। और 2-3 दिनों से मेरे बच्चे का स्कूल भी बंद है। अभी उस दिन था और उस दिन के बाद से स्कूल 2 दिन शायद या 3 दिन चला है और स्कूल बंद हो गया है। तो इन लोग को हम अभी रोटी बना लेंगे और उसके बाद इन लोग को हम खाना भी खिला देंगे। तो देखिए अभी कुछ कुछ बातें भी कर लेते हैं। और बिब्बू आएगा ना स्कूल से तो इनका बहुत सारा शिकायतें रहती है। तो अक्सर बच्चों का शिकायतें जो है ना, वो स्कूल से आएगा तो मम्मी ये इसने बोला, वो ऐसे वैसे बहुत कुछ इसका शिकायत रहता है। मतलब ये करता है दूसरों बच्चे का। तो सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का अगर बात हम नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन। तो इसीलिए सुनना भी ज़रूरी है। बच्चे के साथ थोड़ा सा बच्चा बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इनको भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरी बातें नहीं सुन रही है। तो अभी देखिए बीच बीच में हम कुछ कर भी रहे हैं, कुछ दिखा भी रही है मुझे, तो मैं देख भी लेती हूँ।